तो लास्ट डिस्कशन हमारी थी बीसीडी एडर, आई थिंक वो हम कंप्लीट कर चुके थे, और आज हमारी डिस्कशन होगी डिकोडर के ऊपर। तो आज हमने डिकोडर डिज़ाइन करना है, कहाँ पे यूज़ हो सकता है, इसकी एप्लीकेशन एरियाज क्या है, थोड़ा सा मैच्योर करने के बाद फिर उस तरफ आ जाते हैं। पहले आपको पता चल जाए डिकोडिंग होती क्या है, डिकोडर को डिज़ाइन कैसे करते हैं, और जैसे डिकोडर डिज़ाइन हो जाएगा फिर हम देख लेते हैं, फिर बात कर लूँगा इसका यूज़ कहाँ पे होता है। थोड़ी सी अटेंडेंस जनरेट कर लूँ, स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ भी ठीक हो जाए। जी, आप ये समझ लें कि हमने एक सर्किट डिज़ाइन करना है। अगर आप 3 इनपुट हों आपकी उस सर्किट की, ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं। थ्री इनपुट है, आपकी आउटपुट होगी ये आपकी 3, और आपकी आउटपुट होगी 2 रेज़्ड टू पावर नंबर ऑफ इनपुट 8 लाइन्स। तो अगर आपकी 3 इनपुट है तो 3 इनपुट पे आपकी ये सर्किट आउटपुट क्या करेगा, 2 रेज़्ड टू पावर 3 इक्वल टू 8 आउटपुट लाइन्स। और अगर हम इसको 4 कर दें तो कितनी लाइन्स आपकी होंगी सर्किट की? अगर ये 4 इनपुट हो जाए तो 2 raised to power 4 2 raised to power 4 इक्वल टू 16। अभी हम 3 इनपुट के लिए डिजाइन करते हैं इसको, और उसमें आउटपुट लाइन्स होंगी हमारी 8। इसी तरह अगर 2 इनपुट है आपके पास तो आपके पास आउटपुट 2 raised to power 2 इक्वल टू 4 आउटपुट। तो ये आउटपुट लाइन्स है। तो हमने एक सर्किट डिजाइन करने, और इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इसकी प्रॉपर्टी ये है कि इधर मेरे पास पॉसिबल ऑप्शन 0 0 0 है। तो डिकोडर की प्रॉपर्टी ये है कि अगर उसको 0 0 0 दें तो इन आउटपुट लाइंस में किसी एक आउटपुट पे 1 आएगी, बाकी सब पे 0 होगी। तो डिकोडिंग ये होती है कि अगर आप इधर कोई एड्रेस दो, आप देते हो 0 0 0 इन 8 आउटपुट लाइंस, क्योंकि इधर पॉसिबल कितनी ऑप्शंस है एड्रेसिंग स्कीम, आप 0 0 0 दे सकते हो, 0 0 1 0 1 0, तो टोटल पॉसिबल इधर ऑप्शंस आपके पास है 8। तो इन 8 लाइंस में एक वक्त में एक ही लाइन के ऊपर सिग्नल जाएगा। वो किस लाइन पे सिग्नल जाएगा, बाकी लाइंस ऑफ होंगी। इट मींस अगर आप एक इनपुट एड्रेस देते हो तो आपकी आउटपुट में से किसी एक आउटपुट पे आपका सिग्नल जनरेट होगा, मींस आउटपुट 1 होगी, और बाकी सब पे आउटपुट आपकी जीरोज होगी। तो कौन से, अगर मैं इसकी एड्रेसिंग कर दूं कि ये आउटपुट लाइन जो पहली वाली है ये 0 0 के लिए है,
क्योंकि ये डिकोडर है तो डिकोडर में आउटपुट लाइन का नेम भी हम डेजिग्नेशन रख लेते हैं और वो रख लेते हैं डी नॉट, डी फॉर डिकोडर, इस तरह से ले लेते हैं। तो डी 0, ये 0 जो सबस्क्रिप्ट है ये इसका डेसिमल वेट आप कह सकते हो। मैं उनकी डेजिग्नेशन करना चाह रहा हूं, कोई सुटेबल मेजरमेंट आप ले सकते हो। तो मैं कह रहा हूं ये 0 का डेसिमल इक्विवेलेंट होगा 0। तो मैं इस 0 पे ये एक लाइन ले लेता हूं इसके लिए, 0 पे ये ऑन होगा और बाकी सब 0 होंगी। इसी तरह अगर आप देखते हो 001 तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा 1, और इसके लिए आउटपुट लाइन हम फिक्स कर लेते हैं डी, मैं थोड़ा सा लार्ज करके बना लेता हूं। आप अभी भी गैस कर सकते हैं। पहली आउटपुट लाइन में ले लेता हूं डी नॉट, तो बताइए दूसरी लाइन कौन सी फिक्स करें हम? 1 के लिए D1, ये 001 के लिए होगी। और अगर इधर 10 ले तो इसके लिए मैं आउटपुट लाइन फिक्स कर लेता हूं D2, 11 के लिए फिक्स कर लेता हूं D3, और 4 के लिए मैं फिक्स कर लेता हूं 100, D4, D5, D6 और D7। और ये जो डिकोडर है मैं इसको कह सकता हूं, इसका जो मैंने साइज रखा है, डिफरेंट साइजेस हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा अगर 2 इनपुट है तो आउटपुट लाइंस आपकी 4 होगी, तो वो होगा 2 to 4 लाइन डिकोडर। और ये आपका 3 इनपुट 8 आउटपुट से, इसको मैं कह सकता हूं 2 to 8 लाइन। तो आपका मैं ऐसा सर्किट डिजाइन कर रहा हूं जिसकी 3 to 8 लाइन्स। इसी तरह आप डिकोडर इससे बड़ा भी बना सकते हो, 4 to 16 लाइन्स भी। तो ये डिकोडिंग क्या है जो भी मैंने डिस्क्राइब किया, ये आपकी हो जाएगी X, Y, Z। और आउटपुट लाइन जैसे मैंने आपको मेंशन कर दिया कि इसका नाम हम रख लेते हैं, ये 00 के लिए जो आउटपुट लाइन है D0, 001 के लिए D1। तो होगा ये, इधर मैं जो भी एड्रेस देता हूं 3 बिट, उसकी जो आउटपुट लाइन है उधर सिग्नल 1 होगा और बाकी सब पे 0। तो आप मुझे बताइएगा अगर मैं 101 देता हूं तो आउटपुट क्या आएगी, सिग्नल 1 कहां पे जनरेट होगा 101 जी, D5 पे, अगर 5 पे D5 पे। तो इसके लिए हमने ऐसा सर्किट डिजाइन करना है जिसमें रिजल्ट ये आए, ये 1 है और बाकी सब पे 0 zeros, मींस सिर्फ एक लाइन के ऊपर सिग्नल जनरेट होता है। अगर आप 010 मीन 010 2 देते हैं जिसका डेसिमल इक्विवेलेंट 2 है, तो कौन सी लाइन ऑन होगी? D2 आएगा। D2 इस केस में आपका रिजल्ट आएगा 1 zeros, ये रिजल्ट आएगा। आई थिंक आपको इसकी फंक्शनैलिटी का पता चल गया कि डिकोडर की फंक्शनैलिटी क्या होती है। अब हम इसको डिजाइन करने की किस तरह से डिजाइन किया जाए। तो जरा स्टूडेंट्स बताइए, यहां तक चीज क्लियर होगी कि ये जो सर्किट हम डिजाइन करने जा रहे हैं यस सर।
उसमें रिजल्ट्स आपके किस तरह से आएंगे। अगर ये पता चल गया तो हम पहले ये डिसाइड कर लेते हैं कि कहीं रियल लाइफ में कोई ऐसी एग्जांपल आपने देखी जो इस तरह की वर्किंग को शो कर रहा हो। ऐसे वो डिजिटल हो या ट्रैफिक सिग्नल। 7 segment display. तो सेगमेंट 7 सेगमेंट में ये 3 है, ये 8 है, वो तो 7 सेगमेंट होता है। Oh, sorry, वो 7 होते हैं. और कोई बताए? अच्छा, आपने कभी देखा, मैं छोटे लेवल पे टेलीफोन की एग्जांपल देता हूं। आपके घर में अगर लैंडलाइन नंबर है तो मैं उसको जरा थोड़ा सा डिजिटली उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं। मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूं कि डिकोडिंग होती क्या है। आपके फर्ज करें आपके पास एक फोन लाइन है, सॉरी फोन सेट है घर में, और टेलीफोन एक्सचेंज में उन्होंने सिर्फ आपको जो आपको टेलीफोन नंबर असाइन किया, डिजिटल नंबर समझ लें उसको, डिजिटल नंबर असाइन किया, वो 3 डिजिट है। और वो ये है कि आपके पास कीपैड होगा, 0 होगा या 1 होगा, बस ये आपके पास कीपैड है। 0 प्रेस कर सकते हैं या 1 प्रेस कर सकते हैं। अब जब 0 प्रेस कर सकते हैं और उन्होंने जो आपको नंबर अलॉट किए हैं वो 3 डिजिट्स हैं, 3 बिट, तो आप समझ लें कि अगर 3 बिट किसी का टेलीफोन नंबर हो तो टोटल कितने फोन्स एलोकेट किए जा सकते हैं। ऑल पॉसिबल इनपुट्स, और ऑल पॉसिबल इनपुट जब कहा गया है कि 3 डिजिट है, आप 3 डिजिट से ऊपर आपका नंबर ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? 001 डायल कर सकते हो, मसलन 0 को 2 टाइम प्रेस करो, 001। और अगर आपने 00 करना है तो 0 को 3 टाइम्स। सिर्फ कीपैड पे 2 ही कीज हैं, 0 और 1, लेकिन टेलीफोन एक्सचेंज वालों ने आपसे कहा हुआ है कि जी आपका सिर्फ जो इस एरिया के नंबर्स हैं और 3 डिजिट एड्रेस के हैं, 3 डिजिट उनका फोन नंबर है। तो आप उनको एलोकेट करेंगे 1 को, मसलन कितने कनेक्शंस हम दे सकते हैं? हम सिर्फ 8 कनेक्शंस दे सकते हैं। एक ने अप्लाई किया, उसको दे दिया 000, दूसरे को 001, तो टोटल 8 टेलीफोन कनेक्शंस दिए जा सकते हैं। अब आप बताएं, अगर कोई एक डिकोडर फर्ज करें, उनको डिकोडिंग स्कीम है, एक यूजर अपने कीपैड से इनपुट देता है 011, 0 एक दफा प्रेस करता है, 1 2 टाइम्स, तो उसने असल में एक ऐसे फोन से बात करना चाह रहा है जिनका फोन नंबर है 011। तो क्या होगा? ये कीपैड है, फर्ज करें कीपैड तो नहीं है, इनपुट 3 है, वो इनपुट 3 देता है 001, तो वो 3 इनपुट सर्किट को जाती है सर्किट, बल्कि चलें ऐसी कर लेते हैं, वो डिकोडर को जाती है। डिकोडर सिर्फ एक लाइन पे बेल देगा। किस लाइन पे बेल देगा? 3 पे। उस वक्त बाकी सारी फोन कॉल्स ऑफ होंगी। ये मैं सिर्फ डिकोडिंग समझाने के लिए आपको बात कर रहा हूं। फॉलो कर रहे हैं इस पॉइंट को? जी Yes, सर, sir. कर रहे हैं। अच्छा, अब फर्ज करें एक्सचेंज ने अपना एक्सटेंड करना है अपना सारा सिस्टम, तो आपने देखा होगा लाहौर में पहले 7 डिजिट एड्रेसिंग स्कीम थी, वो डिजिटल में डेसिमल में होती थी। तो 7 जैसे ही उन्होंने एक 8th डिजिट डेसिमल डिजिट ऐड किया, तो इट मींस उन्होंने अपना कनेक्शंस की रेंज बढ़ा ली। जैसे मैं अपनी अपनी एक्सचेंज की रेंज बढ़ाना चाहता हूं, तो मैं 16 कनेक्शंस अगर देना चाह रहा हूं, तो मैं सिर्फ ये कहूंगा एड्रेसिंग स्कीम में 1 बिट का इजाफा कर दूंगा कि आपको एड्रेस 16 लाइंस मैंने रख ली, कनेक्शंस मेरे पास अवेलेबल है। मैंने अपनी एड्रेसिंग स्कीम में सिर्फ ये कह दिया कि आप 4 डिजिट प्लेस कर सकोगे। तो वो क्या करेंगे? मेरे पास 16 कनेक्शंस होंगे। डिकोडिंग प्रोसेस कैसा चलेगा? मैंने 0000 से लेके लास्ट जो फोन नंबर होगा वो होगा 1111। तो डिकोडिंग प्रोसेस क्या होगा? कोई इधर अपने कीपैड से नंबर देता है 1001, तो आउटपुट लाइंस 4 के केस में कितनी होंगी? 16, 0 से 15 तक। मैं अगर बाइनरी इंफॉर्मेशन देता हूं 1
001, तो कौन सी लाइन, कौन सा फोन बेल देगा और बाकी साइलेंट रहेंगे? D9 सर। D9 और D0, D1, D2 1 D2 और D8 तक भी 0 रहेंगे और D10, D11, 12, 13, 14, 15। तो आई थिंक आपको डिकोडिंग की एक रिफ्लेक्शन नजर आ गई होगी कि इसका पर्पस क्या है। जी सर। अगर ये समझ आ गई है तो इसकी डिकोडिंग की एक एग्जांपल और भी हो सकती है। आप मेमोरी एड्रेसेस यूज करते हो, जो लोग असेंबली लैंग्वेज में वर्क करते हैं या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज में, आप जब वेरिएबल का एड्रेस होता है एक, आप जब एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल ले लेते हो तो उसका एक एड्रेस आ जाता है मेमोरी के अंदर। फर्ज करें किसी के पास आजकल रैम कितनी चल रही है? सर 8 GB 16 GB चल रही है। 8 GB ले लेते हैं, तो 8 GB रैम को अगर बाइट वाइज डिवाइड कर दें, उन बाइट्स को एड्रेस करने के लिए कोई एड्रेसिंग स्कीम तो होगी, जी सर। नंबर ऑफ, जैसे मैं कह रहा हूं इतनी अगर प्लेसेस हैं, हम मेमोरी लोकेशंस ले लें, अगर 8 मेमोरी लोकेशंस हैं और हमने ऐसा सिस्टम बनाना है तो हमें 3 बिट एड्रेस, अगर वेरिएबल को ए असाइन करेगा तो वो 3 बिट उसका एड्रेस होगा, और पर्टिकुलर किसी एक वेरिएबल में आप ए में 5 स्टोर करते हो और ए का एड्रेस आपने ले लिया 101। सपोज आपने इंट एक वेरिएबल पर स्मॉल स्केल पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं और कुछ नहीं, तो जरा आपकी 8 GB तो बहुत बड़ी मेमोरी होगी और उसकी एड्रेसिंग स्कीम भी उतनी ही नंबर ऑफ बिट्स होंगे। मैं जरा स्मॉल स्केल पे बता रहा हूं, अगर आपने इंट वेरिएबल लिया, कोई वेरिएबल, और उसने उसका एड्रेस, उसकी बाइंडिंग 5 पे जाके बाइंडिंग कर दी उसकी, तो इट मींस आप जब ए में 5 स्टोर करते हो तो उसमें डिकोडिंग होती है। डिकोडिंग ये होती है कि वो उसको डिकोड करके उसकी 5th मेमोरी लोकेशन पे जाता है, बाकी को नहीं छेड़ता, बाकी सारे नहीं, सिर्फ सीधी उस लोकेशन पे जाएगा और उस लोकेशन पे जाके वो चीज स्टोर कर देगा। तो इसमें भी कुछ सेंस बनती है थोड़ी बहुत डिकोडिंग की। जी सर। और अगर आप देख रहे हो अभी 8 GB है, बाद में 16 GB आ जाती है, तो इसमें भी मेमोरी कैसे एक्सटेंड करोगे? एड्रेसिंग स्कीम में 1 बिट ऐड करें, डबल मेमोरी लोकेशंस आ जाती है। 3 बिट अगर एड्रेसिंग स्कीम है तो कितनी मेमोरी लोकेशंस है? 8। एक और ऐड कर दोगे तो 2 raised to power 4, 16 डबल हो रही है। तो आपकी जो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन है वो इस तरह है कि जैसे ही 1 बिट एड्रेसिंग में ऐड कर दो तो अवेलेबल जो मेमोरी होती है वो डबल हो जाती है। और इसको रिवर्स भी कर सकते हो, अगर जितनी मेमोरी है उसको नंबर ऑफ इनपुट्स पे आप 8 है तो 2 raised to power 3, ये 3 आपकी एड्रेसिंग स्कीम होगी। 16 है, आप साइज देख सकते हो, आपको 16 लाइन्स चाहिए। 16 लाइन्स के लिए यानी 60 मेमोरी लोकेशंस फर्ज करें, तो इसके एड्रेसिंग के लिए कितने बिट्स होंगे? 2 को किस से 2 की पावर क्या रखेंगे 16 आ जाए? 4 रखेंगे तो 16 आ जाए। ये 4 वो एड्रेसेस है, एड्रेस की नंबर ऑफ बिट्स है। तो इस तरह से आप जीबी रैम है आपकी 8 GB, तो उसको बाइट वाइज स्कीम बना लें, जितने बाइट्स इसके बनेंगे तो 2 raised to power क्या रखें कि वो बाइट्स आ जाए, तो आपको पता चल जाएगा उसका एड्रेस मेमोरी का 32 बिट है, 16 बिट है या क्या है। कोई थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हुई? जी जी सर। तो आपको कम से कम मैं कह सकता हूं डिकोडर जो आज हम डिजाइन करने जा रहे हैं उसकी सेंस जरूर मिल गई है कि ये एक सेंसेबल डिजाइनिंग है और अच्छा खासा इससे आगे जाके आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर में अच्छे खासे यानी आप लॉजिक बना सकते हो। कहीं भी आपको इस तरह की जरूरत पड़ती है तो आप डिकोडर डिजाइन कर सकते हो, राइट? जी सर। अच्छा, अब ये तो पता चल गया कि डिकोडर की इंपॉर्टेंस है। आपने रियल लाइफ में इस तरह की स्विचिंग चाह रहे हो, जैसे टेलीफोन एक्सचेंज की बात मैंने की, इसी तरह मेमोरी को एक्सेस करने की बात की, तो इसका मतलब है जगह जगह ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो डिकोडर पे बेस कर रहे हैं। तो आज हम उनमें से एक छोटे लेवल पे, बहुत स्मॉल लेवल पे देखते हैं कि डिकोडर डिजाइन कैसे होता है। और उसमें हमारे पास SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन है गेट वाइज। तो
इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ये मेरे पास जितनी स्पेस है उसके हिसाब से मैं आपको ये डिजाइन करके दिखाता हूँ। तो मैं 3 to 8 लाइंस डिकोडर जिसकी नंबर ऑफ इनपुट्स हैं 3 और आउटपुट होगी 8। कैमरा थोड़ा सा टेढ़ा है, चलो खैर। जी, आपके पास इनपुट पॉसिबल ऑप्शंस क्या हैं? जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और मुझे बताएंगे 0 0 पे कौन सी लाइन ऑन होगी? 0 वाली D0। D0 मीन्स इसकी आउटपुट होगी 1 और ये सारी क्या होंगी? 0 0। 0। इसकी कौन सी लाइन ऑन होगी? 1 D1, जी। बाकी सारी जीरोस। और अभी मैंने एग्जांपल आपको बता दी है तो ये इसकी साइंस बनती है। 2 ये ऑन होगी, 3 ऑन, 4, 5, 6, 7, जी। टेबल में तो कोई परेशानी नहीं है? नो सर। नो। अब बताएं, अभी तक जो आप डिजाइनिंग समझते हो क्या मतलब है उसका? कितने मैप बनेंगे के मैप के? सर 8 मैप बनेंगे। 8 मैप बनेंगे। लेकिन देखें इसमें एक चीज आपको बड़ी क्लियर है, एक वक्त में एक ही लाइन है तो जी सर। आपको मैप की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं। आप देखो आपको एक कॉलम में ये डायगोनल बन रहा है आपका और आपको एक ही लाइन चाहिए। आपको बड़ी पिक्चर क्लियर है, आपको किसके लिए 1 चाहिए? 0 0 0 के लिए। तो आपको पता है ये मिनटर्म नहीं है, ये बताइएगा। अगर आप इस सर्कल को डिजाइन करने लिए सिर्फ ये कर दें, इसकी मिनटर्म ले लें 1 0 0 0 एक्स प्राइम वाई प्राइम जी प्राइम। मिनटर्म समझते हो ना? जी सर मिनटर्म समझते हैं। ऐसी और लिटरल्स मौजूद हैं। ऐसी एंटर्म जिसका रिजल्ट 1 आए वो मिनटर्म कहलाती है। देखिए अगर मैं सिर्फ एक गेट लगा दूं, मैं कहूं मैंने डिकोडर में ये गेट बनाता हूं, तो जरा मुझे बताइएगा ये सारी इनपुट्स इसके ऊपर ट्राई करते हैं। 0 0 0 पे क्या देगा ये?
0 जीरो जीरो पे ये 1 देगा, क्या 1 देगा? 1। 1 सर, 001 पे क्या देगा? 0 देगा सर, क्या 0 0 देगा। आपने मेरे कहने के बावजूद जो सोच रहे हैं ना, मेरे वो मिनटम वाला लेक्चर नहीं सही तरह से वीडियो नहीं देखी, उसमें मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी। मैंने कहा था ये आम सा लेक्चर नहीं है, ये मैंने वीडियो टीचर्स के लिए भी एक गाइडलाइन के लिए वो प्रिपेयर की है, उसमें अच्छी खासी मेहनत की है। अगर आपको वो वीडियो अच्छी तरह उसको अगर आप सुने तो आपको एक क्लियर मैसेज मिलेगा कि ये जो मिड टर्म होती है, ये सिर्फ Zero. एक यानी एक यूनिक कॉम्बिनेशन पे ये 1 देती है और बाकी सब पे क्या देगी, ये उसकी प्रॉपर्टी है। बाकी सर सब पे क्या देगी? कांस्टेंट इनपुट देंगे 0 बस। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि ये किस इनपुट के लिए 0 देगी? 3 इनपुट है ना, आपने देखा 0 0 0 पे 1 आएगा, ऐसी है ना? जी Yes, sir. सर, और बाकी कितनी पॉसिबल 3 बिट ऑप्शंस हैं? ये वाली। इन सारी ऑप्शन को अगर मैं इसके ऊपर ट्राई करता हूं तो क्या आंसर आएगा? 0 ही आएगा। 0. 0 तो आएगा। तो मिन टर्म की प्रॉपर्टी देख लें कि उन ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन में एक कॉम्बिनेशन यूनिक होगा जिसके लिए वो 1 देगी और बाकी सब उस वक्त करंटली अगर अप्लाई करें तो वो 0 देगा। इट मींस ये जो मैंने एंड गेट बनाया अभी, जरा बड़ा करके बना दो। ये आवाज किसी के माइक से आ रही है? यूएमटी में कोई इसी तरह की आवाज नहीं आ रही थी, राइट? अच्छा, ये 1 देगा तो मैं अगर इसके लिए एक गेट बना लूं, राइट, और दूसरे के लिए भी हर एक के लिए अलग गेट बना लूं, अगर मैं दूसरे के लिए गेट बनाता हूं इसके लिए, ये वाले के लिए, ये क्या होगा? एक्स प्राइम, Y prime. वाई प्राइम, जी। और मैं क्या करता हूं, एक गेट एक्स्ट्रा बना लेता हूं उसके लिए, तो बताएं ये अपने इनपुट पे रिजल्ट देगा, बाकी सब पे 0 देगा। जी सर, अगर मैं इसके साथ वो भी पहले वाला भी साथ ही रखूं, कॉमन इनपुट्स है ना, इनपुट तो कॉमन है, एक ही लाइन से आ रही है, तो बताएं मैं 0 0 दूंगा तो ये 1 देगा और बाकी सब गेट क्या देंगे? अगर हर एक के लिए गेट बना लूं, बाकी सब 0 देंगे। मैं हर एक के लिए अलग अलग Yes, गेट sir. बनाता हूं, हर एक के लिए अलग बनाता हूं। दूसरा है जी एक्स, सर, जी सर वो तो 0 बताएं देगा। वो स्पेसिफिक इनपुट के लिए 1 देगी, बाकी सबके लिए 0। हाँ, अब मैं लॉजिक डायग्राम की तरफ आ रहा हूं और उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है, तो जरा डायग्राम से वेरीफाई कीजिएगा। मैं टेबल आपको बताएं, एक इनपुट पे एक ही लाइन ऑन, बाकी सब ऑफ। इस टेबल को माइंड में रखिएगा, अगर नोट कर लिया ठीक है, अगर वैसे ही माइंड में रखें तो आप जस्ट सर्कल डिजाइन करें। ये ले तो मैं एक्स का दोनों वर्जन मैं समझता हूं कि प्राइम अवेलेबल नहीं है, एक्स और एक्स प्राइम दोनों ले लिए। वाई कॉमन इनपुट्स की बात कर रहा हूं, ये भी दोनों ले लिए मैंने। यहां तक तो बात ठीक है। अब मुझे कितने एंड गेट्स बनाने पड़ेंगे? 8 8 हाँ, हर एक के लिए अलग गेट। गेट इतने ही होते हैं कि 8 के 8 इधर आ जाए, नजर भी आ जाए आपको। 1 2
3 8 आ जाएंगे इधर, नहीं आएंगे सर, थोड़ा छोटा कर लो। जरा गेट छोटा कर दो। पास पास 1 2 3 4 सारे नजर आ रहे हैं? जी सर आ गए। मैं कह सकता हूं ये आउटपुट कौन सी है? D0 D1 D1 D2 3 4 मैं आगे भी गेट 5 6 7 और कॉमन आपने करनी है। आपका 0 0 अगर हो तो किसके साथ जाएगा? अगर मैं 3 लाइंस इसकी दे देता हूं 1 2 3, ठीक है ना? 1 2 3 1 2 3 3 each। अब आप देखें आपको ये D0 कब मिलेगी? X प्राइम Y प्राइम Z प्राइम, एग्री करते हैं? यस सर। तो अब आप देख लें, आपने नीड करने के लिए जो मर्जी मैकेनिज्म ले लें। X प्राइम मैं गलत कर गया, ऊपर आएगा सर। Y प्राइम जी, क्लियर है? ये आपको और इसको किसके साथ ज्वाइन करना है? आप इसका जो डेसिमल है ना, इधर बेशक लिख के रख लें, ये है ना 001 X Y Z, X प्राइम Y प्राइम Z, X प्राइम ये दूसरे की बात कर रहा हूं, X प्राइम इधर से खींच के, Y प्राइम ये Y प्राइम जा रहा है, Z1 means फॉलो किया पॉइंट? आप इतनी कॉम्प्लेक्स किस्म की चीजें कर चुके हैं, ये बच्चों वाला काम लग रहा होगा। आपको ये चाहिए 2 means 0 1 0 X Y Z, X प्राइम Y Z प्राइम, X प्राइम इस गेट के लिए, X प्राइम Y Y Z प्राइम नो इशू। नो सर। नो सर नो इशू। ये वाला 0 1 1 X Y Z, X प्राइम Y जी, जो हमने पहले किया वो प्राइम के साथ ही आपने प्राइम उसको था, बट आपने तो रख दिया था। एक्स प्राइम से मतलब अब ये बात
पहुंच गई? circuit में आप माइक ऑफ कर लें, कोई और स्टूडेंट बताए कोई गलत हुई है कहीं पे, जरा सर वो बताएं। एक्स प्राइम से ही जहाँ जी प्राइम करना था ना दूसरे में, वो वही Excuse me, एक्स प्राइम sir. से कर दिया। D2 की बात कर रहे हैं? जी सर। D2 0 1 0 x प्राइम राइट, y ठीक है, y z प्राइम जी सर, जी प्राइम ने दिया था। ये वाला जी और z प्राइम है। अब ठीक है, Yes, sir. अब ठीक है. यस सर, यस सर। थैंक यू। बस समझ आ गई आपको बात, कोई बात नहीं, ड्राइंग इधर उधर हो जाती है। अच्छा ये देख लेते D3 x प्राइम y ठीक है, z राइट, D4 1 0 0 x x y प्राइम z प्राइम राइट, D5 1 0 1 x y z x y प्राइम z 1 1 6 x y z x y z प्राइम लास्ट 1 1 1 x y z x y z आई होप आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। Yes, sir. अब आप इस साइड पे 0 0 देंगे, सिर्फ ये मिनटम ऑन होगी, बाकी सब जीरोस। वो गारंटी दी जा सकती है क्योंकि आपने मिनटम्स एंड टर्म्स बनाएंगे। 1 1 1 दोगे, यहां 1 आएगा, बाकी सब पे जीरोस। यहां तक अंडरस्टैंडिंग हो गई? Yes, sir. अब जरा गौर कीजिएगा, नेक्स्ट काम मैं क्या करने लगा हूं। डिकोडर आपको बनाना आ गया, वो 2 to 4 लाइन दो, या आप 3 to 8 लाइंस बनाएं, या 4 to 16 लाइंस बनाएं। आपको इस चीज का आइडिया हो गया कि उसको कैसे डिजाइन करना है। तो मैं सिर्फ ये बताने लगा हूं कि अगर आपको एक साइज का डिकोडर हो तो उस साइज के 2 डिकोडर आपके पास हैं, तो आप उन 2 डिकोडर से उससे बड़ा अगली लाइन का डिकोडर बना सकते हो। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं जरा गौर कीजिएगा, पहले इधर ही मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डेवलप कर दूं, फिर मैं इसको इरेज करने लगा हूं। मैं अगर इधर इनेबल इनपुट बना लूं, ये मैंने एक टर्मिनल लिखा, ये इनेबल मीन ये एक कंपोनेंट है। इस कंपोनेंट को मैं इनेबल डिसेबल एक एक्स्ट्रा कनेक्शन देने लगा हूं। इसका फायदा क्या होगा, ये अगर मैं ना दूं तो ये जस्ट ये डिकोडर 3 to 8 लाइंस के लिए वर्क करेगा। आपसे इससे एक्सटेंड नहीं कर सकते। एक्सटेंशन के लिए
आपको ये वर्जन रिवाइज करना पड़ेगा, और रिवाइज से करेंगे कि आपके हर डिकोडर के अंदर एक इनेबल इनपुट भी होनी चाहिए। अगर उस डिकोडर आपको ये मार्केट में बिल्ट इन मिल जाते हैं, उनके नंबर्स होते हैं, तो आप सिर्फ मार्केट में ये उनसे कहें कि जी 3 to 8 लाइंस डिकोडर चाहिए, वो आपको दे देंगे। अगर आपके पास इनेबल इनपुट भी साथ है, और मेरे ख्याल में नॉर्मली इनेबल इनपुट के साथ ही आते हैं, तो आपके पास अगर इनेबल फॉर्म में है, तो आप समझ लेंगे इन 3 to 8 के को यूज करते हुए दो इस तरह के लेके आप उसको 4 to 16 लाइंस बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, अभी मैं उसको उसी के बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ करने लगा हूं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, करने क्या जा रहे हैं? जी सर। तो अभी आपके पास अगर मैं इसको ना यूज करूं, यही है, तो इस डिकोडर को एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। 3 to 8 लाइन ही है, इसी के लिए वर्क करेगा। आपको अगर 4 to 16 लाइंस डिकोडर चाहिए, तो पूरा डिकोडर नए सिरे से डिजाइन करना होगा। अगर ये इनेबल इनपुट नहीं है, आपको 4 to 16 लाइन क्या करना होगा? 4 लाइंस होंगी, 16 एंड गेट्स होंगे, आपको नए सिरे से डिजाइन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास 3 to 8 लाइन डिकोडर के साथ इनेबल इनपुट भी एक एक्स्ट्रा है, तो आपको 4 to 16 लाइन नए सिरे से डिजाइन नहीं करना पड़ेगा। दो कंपोनेंट्स एक डिजाइन कर लिया आपने, दो कंपोनेंट है उसके, उनको इस तरह से जोड़ें और 3 to 8 लाइन कन्वर्ट हो जाएगा 4 to 16 लाइन। पॉइंट क्लियर है? जी सर। सिर्फ मैं बता रहा हूं इनेबल डिसेबल क्या करना है। ये अगर इनेबल डिसेबल है, तो आपने ये सारी की सारी इनेबल डिसेबल, फर्ज करें ये आपका गेट E1 मैं इनेबल पे 1 देता हूं, तो ये 1 होगा और ये 0, और ये इनेबल इनपुट में सबके साथ अटैच कर देता हूं। जरा देखिएगा, और हर गेट एंड गेट की 4 इनपुट रखता हूं, ये इनेबल एक्स्ट्रा होगी। 4th इनपुट, 4th इन एंड गेट्स में 3 तो उसकी XYZ है, और हर एंड गेट में एक इनेबल इनपुट इजाफी, ये इनेबल इनपुट के साथ डिजाइन हो रहा है। ये इनेबल है। अब बताएं, अगर मैं डिजाइन कर लिया, सिर्फ आपने क्या करना है, अगर 3 to 8 लाइन डिकोडर डिजाइन करने के लिए कहा जाए, तो वही करना है जो पहले हमने किया। लेकिन अगर मैंने आपसे कहूं डिजाइन करें 3 to 8 लाइंस विद इनेबल इनपुट लाइन, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? अब उसी तरह 3 to 8 लाइन उसी तरह डिजाइन करें, और एंड पे सिर्फ इनेबल इनपुट नॉर्मल इन्वर्टर ले लें, और नॉर्मल को आप सारी गेट्स की 4th इनपुट बना दें। तो आप कह सकते हो कि आपने बना लिया ये 3 to 8 लाइन डिकोडर आपने इनेबल इनपुट के साथ डिजाइन कर लिया। इसको किस तरह से कहेंगे इनेबल इनपुट? जरा देखिएगा, अगर मैं डिजाइन तो कर चुका हूं, मैं इधर 0 देता हूं, बताएंगे ये डिकोडर का काम कर सकेगा अगर मैं 0 दे देता हूं? अगर मैं इसको 0 दे देता हूं, तो सारे एंड गेट्स में एक भी 0, तो आंसर क्या होता है? 0। इट मींस अगर मैं इनेबल इनपुट को 0 कर देता हूं, तो ये सारी आउटपुट्स क्या हो जाएंगी? 0। आप इधर 0 0 0 दें, इधर क्या रिजल्ट मिलेगा? 0। आप इधर रिजल्ट दें 1 0 1, इधर रिजल्ट क्या मिलेगा? 0। क्योंकि इनेबल इनपुट को आपने जब 0 किया, तो सारे आपके डिसेबल हो चुके हैं गेट्स। यानी आप ये कह लें, अब आपका ये जो डिकोडर है, ये डिकोडिंग का फंक्शन नहीं कर रहा, ये साइलेंट हो गया। तो इसका मतलब है ये कंट्रोल है आपके पास कि आप उसको 0 कर दें तो वो डिसेबल हो जाएगा,
अगर 1 करें, तो वो इनेबल हो जाएगा। इस 1 ने सिर्फ ये किया कि इसको ऑपरेटिंग कंडीशन में ले आए हैं कि हाँ अब ये डिकोडर है, आपको इनपुट दें, ये प्रॉपर उसी के हिसाब से आपको रिजल्ट देगा। तो इस 1 ने सिर्फ ये किया कि इसको डिकोडर के तौर पे एक्टिव कर दिया। 1, आप पता है एंड गेट की अगर एक 1 हो तो डिपेंडेंसी दूसरों पे आ जाती है, वो डिसाइड करती है कि रिजल्ट क्या है। तो इसने सिर्फ उनको ऑपरेटिंग कंडीशन में कह दिया कि हाँ अब मैं रेडी हूं डिकोडिंग के लिए। ये 1 का मतलब है कि वो रेडी है डिकोडिंग के लिए। फॉलो कर रहे हैं? यस सर। yes sir 0 कर देंगे तो मींस अब बेशक जो मर्जी इनपुट दें, आउटपुट 0 ही रहेगी सबकी। इट मींस आपने डिसेबल कर दिया। 1 देंगे तो जो इनपुट होगी उसी के टर्मिनल आउटपुट लाइन पे सिग्नल जाएगा। मतलब इसको 1 करना जरूरी है जब डिकोडिंग का काम लेना हो। 1 0 1 करेंगे तो D5 ऑन हो जाएगा, बाकी सब 0। 1 1 1 देंगे तो 7 D7 1 होगा, बाकी सब 0। 0 0 0 0 लाइन ऑन होगी, बाकी सब 0। ये उस वक्त डिकोडिंग बिहेव कर रहा है जब आपने ये 1 फिक्स किया हुआ है। तो 1 मींस आप कहते हैं अब आप डिकोडिंग, यानी अगर आप इनेबल इनपुट के साथ डिकोडर लेके आओगे 3 to 8 लाइन, तो अगर लैब में करना चाहोगे तो सबसे पहले इनेबल इनपुट पे 1 स्विच के थ्रू दे दोगे, आप कहोगे हाँ अब डिकोडिंग XYZ करके डिकोडिंग ले सकते हो। और अगर आपने उसको इनेबल इनपुट को 0 कर दिया, जोर लगाते रहो, XYZ जो मर्जी चेंज करते रहो, आउटपुट आपकी 0 ही रहेगी। तो इनेबल इनपुट की वर्किंग का पता चला? yes sir अब ये एडवांटेज क्या होगा जरा ये देखते हैं कि इसका एडवांटेज। अब मैं ब्लॉक डायग्राम से ये कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने 3 to 8 2 डिकोडर्स लेके इनेबल इनपुट के साथ 4 to 8 लाइन नया डिजाइन नहीं करना, बल्कि उन्हीं 3 to 8 लाइन से डबल लाइंस का डिकोडर बना दिया। तो इरेज करने लगा मैं। जरा देखिएगा ये पॉइंट आपकी समझ में आता है या नहीं। ब्लॉक डायग्राम यूज करने लगा। टाइम कितना हो गया? अभी हमने डिस्कशन भी करनी है। सर आपके पास है 20 मिनट है। सर 20 20 मिनट मिनट आ गए। चलिए लास्ट 10 मिनट्स में मुझे आपसे प्रोजेक्ट के बारे में भी कुछ और बातें करनी है। अभी भी हम वाइड कर सकते हैं इसको, हमारे पास अच्छी खासी जगह है। ये 8 लाइन्स राइट, और एक मैं इनेबल इनपुट ले लेता हूं और वो इनेबल इनपुट यहां लेता हूं। मैं एक और डिकोडर बना रहा हूं सेम साइज का। ये है 3 to 8 लाइन, सेम इसी तरह का। वही साइज, अच्छा इसकी भी वही लाइंस हैं। मसलन ये D0 D1 D2, मैं सिर्फ उनके नाम चेंज कर रहा हूं कि मुझे नेक्स्ट सीक्वेंस चाहिए। मैं D0 को कह देता हूं D8, जहां पे ये खत्म होती है तो आगे से ये स्टार्ट ले रहा हूं। आप माइंड में रखें ये D8 D0 है, सिर्फ इधर लेबल चेंज कर रहा हूं।
अब ये मैं अगर कॉमन कर दूं x y z, बल्कि इसको भी x y z कहूं, लेकिन मुझे चाहिए होंगी ये लाइंस। आपको नोट भी चाहिए होगा। नहीं, नॉट समझ ले अंदर ही बिल्ट है। आप ठीक है। समझें पूरा डिकोड, सिर्फ बाहर की इनपुट लाइन, अंदर का कोई स्ट्रक्चर है हमारे पास वो अंदर ही हिडन है। ठीक है, सिर्फ एक्स वाई जी 3 इनपुट लाइन से 8 आउटपुट लाइन। जब ब्लॉक डायग्राम बना रहे हैं आप जरा गौर करें, मैं बताने की क्या कोशिश, मुझे स्पेस चाहिए। चले यहां पे थोड़ा सा टेबल मुझे चाहिए होगा। अच्छा, यहां मैं रेंज देने लगा हूं स्पेस प्रॉब्लम में, D0 से D7 तक होगा रिजल्ट आपके पास नजर आ रहे हैं, और नेक्स्ट होगा D8 से जी बताइएगा, सारे डेस्टिनेशन नजर आ रहे हैं? यस सर। तो ये मेरे पास 8 लाइंस ये हैं और 8 लाइंस आगे हैं। अब जरा गौर कीजिएगा, अगर मैं इसको 0 रखता हूं, ये देखें 0, और इस 0 पे क्या होगा, ये सारा का सारा मैंने पहले इसको ना 1 से इनेबल किया था, अब जरा मैं उलट लेने लगा हूं। मैं इस 1 को इसकी आउटपुट दे देता हूं इसको। जरा मैंने थोड़ी सी स्ट्रेटजी चेंज की है, आप उस दूसरी तरफ से भी बना सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। मैंने इस इनेबल की जो इन्वर्टेड है वो इसको दी है। आपको पता है अगर मैं इसको 0 दूंगा तो, और इसका जो नॉर्मल वर्जन है ये मैंने इसको दे दिया। अब बताएं कौन सा डिकोडर डिसेबल हुआ है? सिर्फ 1 वाला, नीचे नहीं, वाला, सेकंड वाला सर। सेकंड वाला एक one- डिसेबल, जिसको 1 चाहिए था। इट मींस ये सारे के सारे क्या है 0। आपकी ये अगर 0 है, आप जो कुछ भी देंगे आपको ये वर्क करता हुआ नजर आएगा। ऐसी है ना, आप इसको दोगे 0 0 0, कौन सी 16 लाइंस में आपको रिजल्ट मिलेगा? D0 पे मिलेगा, D0 में मिलेगा। क्योंकि आपका ये इनेबल, ये एक्टिव है, ये डिसेबल है, इसमें जीरोस आएंगे। तो जरा देखिएगा, आपको ये मिलेगा 1, और इसके सारे, ये मैं ऐसे कर लेता हूं, डिवाइड कर दिया। पहले डिकोडर ने अपना काम किया ऐसे ऐसे करके, फॉलो कर रहे हैं पॉइंट को? जी सर। और इस टाइम में दूसरा डिकोडर क्या दे रहा है? ऑल जीरोस। यस सर, सारे 0। स्पेस नहीं है इसलिए नहीं। तो देखिए आपने ये 0 दिया, जो इनपुट होगी वो पहले का आंसर देगी। 0 0 पे ये 1, इस पे कौन सा 1 होएगा? ये। और इस 0 की वजह से दूसरा क्या है, वो ऑलरेडी डिसेबल्ड। फॉलो कर रहे हैं? जी सर। ये सारा डिसेबल होगा। मींस अगर ये 0 है, इस पे क्या मिलेगा? 2 पे। फॉलो किया? तो Yes, sir.
पहला डिकोडर 3 के हिसाब से आंसर दे रहा है, लेकिन हमें 4 के हिसाब से मिल जाएगा, वो हम देख लेते हैं अभी। ये डिसेबल है, मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं जीरोस कम भी हो सकते हैं, ये जीरोस हैं। मैं जो बात बताने चाह रहा हूं वो आप फॉलो कर रहे होंगे। ये 0 है, 1 पे पहले डिकोडर ने अपना 1 देने, बाकी जीरोस, ये जीरोस। 5 6 7, तो बताएं ये फॉलो किया यहां तक? और ये क्या है? ये सारे जीरोस है, क्यों? दूसरा डिसेबल्ड है। यहां तक फॉलो किया पॉइंट? यस सर। अब आप देखें, जैसे ही आप 1 इनेबल करते हो, ये वाला, ये क्या, ये डिसेबल हो जाएगा, राइट? जी सर। जी सर, ये डिसेबल हो जाएगा। सारे जीरोस, और ये 0 0 पे अपना काम करने लग जाएगा। मींस 0 0 पे कौन सी लाइन एक्टिव होगी? फर्स्ट, और फर्स्ट कौन सी थी? D8। फॉलो करें? D8। डिकोडर की फर्स्ट लाइन 0 0 पे D8, 0 0 1 पे D9। तो मैंने कहा था इनके सीक्वेंस इस हिसाब से, तो देखें, और ये क्या होंगे? सारे जीरोस। 0 0। 1 दें, 0 0 1 D9 और ये सारे जीरोस, 0 1 0 1 2 2 मीन D10। तो आप देखें, आपने इसको इनेबल डिसेबल करके किया, इधर मिल क्या रहा है? इस सारी इंफॉर्मेशन को पढ़ें, 4 लाइंस इनेबल के साथ पढ़ें। 0 0 0 पे 16 लाइंस में कौन सी लाइन ऑन है? D0। D0 सर। और बाकी 15 लाइंस ऑफ है। जी सर। सर इसलिए यहां तक देख लें, 7 तक, 7, बाकी सब जीरोस। जब ये लेके आते हैं आप, तो ये जीरोस और लाइन ए की, इसको 16 लाइंस को इकट्ठे करके पढ़ें, आपको पता चल जाएगा। 4, ये बन गया 4 to 16। फॉलो किया पॉइंट? यस सर। जी सर। समझ आ गई इस चीज की? यस सर। यस सर। तो इसका मतलब है, अगर आपको 4 to 16 को 5 to 32 लाइंस डिकोडर बनाना है, तो वो भी बना सकते हैं, एक इनेबल इनपुट को ऐड करते हुए। सिर्फ ख्याल रखें, इनेबल इनपुट की जो ये वाली लाइन है, इसको इन्वर्टेड दे लें और इसको नॉर्मल देनी है। और आपकी इनेबल, ये आपके एड्रेसिंग स्कीम का पार्ट हो जाएगी। ये आपका पहला XYZ, ये W जिस तरह होता है ना, WXYZ 4 इनपुट, तो ये इनेबल इनपुट आपकी पहली इनपुट बन जाएगी, इनेबल जो आप उसको वर्किंग के लिए लेके यूज करना चाह रहे हो। आई थिंक आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा कि किस तरह से ये डिकोडर को एक्सटेंड किया जा सकता है। जी सर। सर अगर हमने 5 to 32 जाना हो, तो इसके अंदर 3 डिकोडर्स के बॉक्स बनेंगे ना? आप ये 4 to 8 लाइंस डिकोडर डिजाइन कर ले, या इसी से भी कर सकते हैं। वो अच्छा खासा कॉम्प्लेक्स असाइनमेंट रखी है ना मैंने, क्विज रखा है, तो आपको समझ आ जाएगी, आपको समझ आ जाएगी। फॉलो करें पॉइंट? जी सर, मतलब ये उसी में हो जाएगा कवर क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है, 5 to 32 लाइन डिकोडर डिजाइन करें यूजिंग 4 3 to 8 लाइन डिकोडर्स, राइट?